भारत की राजनीति के अंदर अभी हाल ही में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। 2012 के अंदर गठित आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी यानी इन तीनों पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। नमस्कार साथियों, मैं सतीश और आप सभी का स्वागत है नेल्सन मंडेला क्लासेज पर। अपन बात करने वाले हैं राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे का क्या मतलब है। तो राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के मतलब से केवल एक विशेष राज्य या क्षेत्र तक सीमित नहीं, यानी जो राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त पार्टी है वो किसी एक राज्य या किसी एक विशेष क्षेत्र तक सीमित नहीं होगी और कुछ छोटे दलों को भी मान्यता प्राप्त है, यानी कुछ छोटे दलों को भी मान्यता मिल सकती है। यानी कि जरूरी नहीं कि जो बड़ी पार्टियां हैं जैसे कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी है उन्हीं को राष्ट्रीय दर्जा मिल सकता है, ऐसा नहीं है। कुछ छोटे दल है उनको भी मिल सकता है, यानी जरूरी कि नहीं कि सभी के पास बड़ा एक जनाधार हो। और अभी वर्तमान में जो भारतीय निर्वाचन आयोग ने जो नए डेटा दिए थे उनके अनुसार अभी राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त 6 पार्टियां हैं। एक तो है बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, फिर बाद में एक दूसरे नंबर पर है कांग्रेस भी एक बड़ी पार्टी, यानी ये दोनों पार्टियां भी बड़ी पार्टियां हैं। फिर बाद में बीएसपी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी को भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, जबकि सीपीआईएम यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एम इसको भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, जबकि एनपीपी यानी नेशनल पीपुल्स पार्टी इसको भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। फिर बाद में बात करते हैं जो छठे नंबर पर अभी जिस पार्टी को दर्जा दिया गया है वो है आप यानी आम आदमी पार्टी, और जो 3 पार्टियां थी उनसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। वो 3 पार्टियां कौन सी हैं? एक तो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इससे भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ले लिया गया है, और दूसरे नंबर पर है तृणमूल कांग्रेस पार्टी, इससे भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ले लिया गया है, और तीसरे नंबर पर है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इससे भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एम है। तो अब अपन बात करते हैं कैसे मिलता है किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। तो चलिए, किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलेगा? तो ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग ने अपने कुछ मापदंड निर्धारित कर रखे हैं, यानी कि इसके कुछ नियम हैं। उन नियमों को अगर कोई पार्टी पूरा करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। अगर उसके नियमों को कोई पार्टी पूरा नहीं करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया जाएगा। यानी अब एक राजनीतिक दल है उसको राष्ट्रीय पार्टी का दल कब माना जाएगा या राष्ट्रीय पार्टी कब मानी जाएगी? यानी उसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। यानी कोई दल है या कोई राजनीतिक पार्टी है, अगर उसे 4 या अधिक राज्यों के अंदर राज्य स्तर पर दल के रूप में मान्यता प्राप्त है, या फिर लोकसभा या विधानसभा चुनाव में, यानी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों के अंदर कुल वैध मतों का 6% वोट प्राप्त हो, यानी कुल जो वोट पड़े हैं अगर उसका 6% वोट प्राप्त हो, साथ ही में 4 लोकसभा सीटें भी प्राप्त हो, या फिर कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2 सीटें प्राप्त हो, यानी 3 राज्यों के अंदर लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम कितनी 2% सीटें अगर प्राप्त हो तो उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। या 2 अथवा 2 से अधिक लोकसभा चुनाव के बाद में, यानी कि ये जो सारी चीजें हैं ये अभी जो भारत निर्वाचन आयोग ने जो चीजें दी हैं, यानी कि जो आम आदमी पार्टी को जो राष्ट्रीय दर्जा दिया है, यानी ये कब से उठा है? यानी 2 अथवा 2 से अधिक लोकसभा चुनाव के बाद में, यानी जो अभी जो 2014 और 2019 को आधार वर्ष माना गया, यानी 2014 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे और 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उन्हीं को आधार बनाकर जो 3 पार्टियां थी उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया, जबकि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। यानी अब बात करते हैं कोई अगर जो राष्ट्रीय पार्टी है जिसको दर्जा प्राप्त है उनको क्या क्या फायदे होते हैं उनके बारे में अपन चर्चा करें। चलिए,
राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त पार्टी को क्या क्या फायदा होता है, यानी जिन पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया है उन पार्टियों को क्या फायदा होने वाला है, यानी चुनाव चिन्ह का स्थायित्व, यानी इनका चुनाव चिन्ह स्थायी रहता है, कोई भी चेंज नहीं कर सकता। फिर बाद में चुनाव चिन्ह पूरे भारत में एक परिवर्तित रहता है, यानी भारत के किसी भी कोने में अगर कोई चुनाव लड़ता है तो उनकी जो पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो अपरिवर्तित रहता है, उसी चुनाव चिन्ह के आधार पर वो चुनाव लड़ सकता है। फिर बाद में चुनाव के दौरान यानी आम चुनाव के दौरान प्रसारण हेतु आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रचार प्रसार कर सकते हैं, यानी कि अगर आम चुनाव हो रहे हैं उन चुनावों के दौरान पार्टी को आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रचार प्रसार का भी फायदा मिलता है, किस पर, आकाशवाणी और दूरदर्शन पर। फिर बाद में जो चौथा जो फायदा है, अधिकतम 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर सकती है, यानी कि जो राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त पार्टी है वो अधिकतम कितने 40 स्टार प्रचारक होते हैं उनकी सूची जारी कर सकती है, जबकि जो राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त पार्टियां नहीं है वो 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी नहीं कर सकती है, और जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है वो अधिकतम 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर सकती है, और इनकी यात्रा यानी जो 40 स्टार प्रचारक है इनकी यात्रा का जो व्यय होगा, जो भी पैसा खर्चा होगा, उस खर्चे को जो उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहा है उसके खर्चे में नहीं गिना जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भारत निर्वाचन आयोग है, जो कैंडिडेट जो चुनाव लड़ते हैं उनके खर्चे को एक सीमित कर दिया गया है कि आप इससे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। अगर इन 40 स्टार प्रचारकों का अगर एक ही किसी उम्मीदवार के खर्चे में गिना जाएगा, अगर ऐड कर दे तो यानी वो एलिजिबल हो जाएगा। इसलिए क्या किया गया, इन 40 स्टार प्रचारकों की जो यात्रा का जो व्यय है वो इस उम्मीदवार के खर्चे में नहीं गिना जाएगा। और सबसे अंतिम जो फायदा वो ये फायदा है कि जिन पार्टियों को राष्ट्रीय दर्जा मिल चुका है या मिला है अभी, उस पार्टी को मुख्यालय बनाने के लिए सरकारी जमीन आवंटित की जाती है। यानी अभी जैसे कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, तो अब इस पार्टी को दिल्ली के यानी राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली के अंदर भी इस पार्टी को सरकारी जमीन मिलेगी जहां पर ये अपनी पार्टी का मुख्यालय बना सकती है। फिर बाद में आम आदमी पार्टी को कैसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, इसके बारे में अपन चर्चा करते चाहिए। आपको क्यों मिला राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, यानी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा क्यों मिला? तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाई, सत्ता के अंदर आई। दिल्ली और पंजाब के अंदर बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आई, और जब बड़ी बहुमत के साथ अगर सत्ता में आई है तो यानी वोट शेयर भी काफी अधिक ही है। और फिर बाद में क्या हुआ, बीते वर्ष 2022 के अंदर गोवा विधानसभा के चुनाव हुए। गोवा के अंदर जो विधानसभा उनके गोवा विधानसभा के चुनाव हुए, और उस चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी को 6.7% वोट प्राप्त हुए। 6.7% वोट प्राप्त हुए आम आदमी पार्टी को, और वहां पर विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 2 सीटें भी प्राप्त हुई। और फिर 2022 के अंदर ही 3 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया, यानी 2022 के अंदर ही पार्टी को 3 राज्यों के अंदर राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया। एक तो दिल्ली, पंजाब और एक गोवा। फिर यानी 3 तो हो गए, एक राज्य की और जरूरत थी, और 2022 के अंदर ही हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा के चुनाव हुए। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी को जो वोट है वो 1% ही वोट प्राप्त होते हैं, जबकि गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी को 13% वोट प्राप्त होते हैं, और वहां पर आम आदमी पार्टी की जो सीटें हैं वो 5 सीटें भी आती है विधानसभा चुनाव में गुजरात के अंदर। जय हिंद।